को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पड़ोस में है शादी। तो देखिए मैं आज गई थी वहाँ पे, तो मैंने एक वीडियो शूट किया था। तो मैं आगे चल के जो आपने अभी गाना सुना है ना, तो इसकी एक कहानी सुनाऊंगी, उसको ज़रूर सुनिएगा। और बहुत अच्छी कहानी है, मार्मिक कहानी है। और इस गाने का जो मैंने आपको सुनाया ना, तो इसका पूरा मतलब जो है क्यों गाया जाता है ये गाना हमारे यहाँ शादी में सबसे पहले, तो उसका मतलब मैं आगे चल के कहानी में बताऊंगी, तो ज़रूर सुनिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो ये हमारे यहाँ का जो पारंपरिक गीत जो है मैंने आप लोगों को सुनवाया है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब भी शादी की कोई भी रस्म होती है, तो जो मैंने आपको आज दिखाई है, ये शादी की शुरुआत की 1 महीने पहले की रस्म है। तो जब सीधा छुआना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ से काम शुरू हो जाता है शादी का। जैसे ये चने वगैरह जो सब लेडीज़ कर रही थी, तो पहले ये रस्म होगी और इसके बाद फिर शादी का काम जो है शुरू हो जाता है। तो और जो गीत ये लेडीज़ गा रही थी, तो ये इसके बारे में ही मैं आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि लेडीज़ का आपने गाना सुना है ना, तो वो गाना जो है क्यों गा रही थी, और हर मतलब शादी के हर रस्म के पहले ये वाला गाना क्यों गाया जाता है हमारे यहाँ, उसके बाद बाकी का जो है शुरू होता है। तो ये देवताओं को मनाने वाला गाना है। तो इसमें क्या हुआ था कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में झांसी तो सभी जानते होंगे, झांसी की रानी जो थी रानी लक्ष्मीबाई, तो वहीं से शुरू होती है। तो झांसी से 2-3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे ओरछा एक शहर है, और वो मध्य प्रदेश में आता है। झांसी उत्तर प्रदेश में आता है, तो वही लगा हुआ है झांसी से, लेकिन वो मध्य प्रदेश में है, ओरछा। तो ओरछा के राजा थे, राजा जुझार सिंह नाम था उनका। तो उनके छोटे भाई थे हरदौल। तो उन दोनों जुझार सिंह को शायद बच्चे नहीं थे, मुझे इतना पूरा परफेक्टली पता नहीं है। तो उनकी जो रानी थी जुझार सिंह की, और ये हरदौल जो थे छोटे भाई जुझार सिंह के, तो ये देवर थे और वो भाभी थी। तो उनको शायद बच्चे नहीं थे, तो वो बच्चे की तरीक़ा से अपने देवर को मतलब एक माँ की नज़र से प्यार करती थी और उनकी देखभाल करती थी। उनकी यूँ कह लीजिए कि आप उनकी बहुत ज़्यादा पड़ती थी आपस में। दोनों बहुत अच्छे एक दूसरे को समझते थे, और उनकी वो दोनों, क्योंकि मुझे ऐसा मेरी दादी लोगों ने बताया, मैंने उसका कोई इतिहास जो है ऐसे लिखित नहीं पढ़ा है। मेरी दादी लोगों ने जैसे कहानी सुनाई, तो मैं वही आप लोगों को सुना रही हूँ। तो मुझे इतना मतलब परफेक्टली नहीं पता है कि कैसा क्या है, क्योंकि मैंने कोई इतिहास नहीं पढ़ा है।
और ये एक कहानी के रूप में ही होता है, और जो मैं हमारे यहाँ जो गाना वगैरह होते हैं उनका मतलब भी यही होता है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो शायद उनको बच्चे नहीं थे, तो वो एक अपने बेटे की नज़र में से वो करती थी, और उनकी शायद माँ नहीं थी, तो वो माँ लोगों का भी था। तो लेकिन कहाँ कुछ लोगों का आप समझ ही सकते हैं कि कुछ लोग किस टाइप के होते हैं। तो ऐसे करके बातें बनने लगी उनके बारे में, धीरे धीरे करके राजा तक बात पहुंची। तो राजा जो जुझार सिंह थे उनको पता चला, तो उनके कान भरने शुरू कर दिए गए, क्योंकि राजा जुझार सिंह जो था वो वैसे वैसे नहीं थे, थोड़ी से बिलासी टाइप के और वो थे। और ये था हरदौल जो थे वो बहुत ही बहादुर और वीर थे। तो जो उनके दुश्मन थे उनको ये लगता था कि जुझार सिंह से तो कभी भी राज हथियाया जा सकता है, लेकिन जब तक ये रहेंगे तब तक नहीं हो सकता है कुछ। तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों में फूट पड़वा दे। तो ये ऐसे करके उनके कान तक बात राजा तक पहुंचाई गई कि ये देवर भाभी का जो वो है, तो उसको गलत वो करके पेश किया गया। तो राजा जो था वो कान का कच्चा था, उसने उन बातों पर विश्वास कर लिया। रानी को बुलाया, रानी से बात करी, रानी ने विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी राजा को वो नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अगर तुम लोगों का वो बहुत पवित्र है, तुम बेटा मानती हो, वो माँ मानता है, तो तुम उसको खाने में जहर मिला के खिला दो। तो रानी तैयार हो गई, क्योंकि उसका पवित्र था प्रेम। बता दिया कि मैंने अपने पति की बात मान के और उनको विश्वास दिलाने के लिए इसमें जहर मिलाया है। तो मेरा जो फर्ज था कि मैं अपने पति को अपनी पवित्रता का प्रमाण दूं, तो मैंने इसमें जहर मिलाया है और ये तुम्हें खाने के लिए दिया है। और चूंकि मैं तुम्हें अपना बेटा मानती थी, तो एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इसमें जहर है, और तुम चाहो तो ना खाओ, क्योंकि धोखे से नहीं वो उन्होंने खिलाया, राजा के कहने पे जहर मिला दिया। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि मैं एक माँ के नाते और तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन वो भी देखिए आप कि उन्होंने कहा कि अगर आपने भैया को इससे विश्वास हो जाएगा तो मैं मना नहीं करूँगा, और उन्होंने खा लिया। उनको पता भी था उनकी मृत्यु हो जाती है खाने के बाद। फिर इसके बाद उनकी एक बहन थी, तो वो झांसी से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे होगा एक शहर है दतिया, वो भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो जब हम झांसी से ग्वालियर जाते हैं तो रास्ते में हमें दतिया मिलता है। तो दतिया भी वहाँ पे थी उनकी एक बहन। तो जो उनकी बहन थी तो उनको शायद बताया नहीं गया था, या कुछ भी पता नहीं था कि उनके भाई है या नहीं है, कुछ भी नहीं। शायद ये जो राजा जुझार थे इनकी पट्टी नहीं थी, तो बहन को भी नहीं बताया था। तो बहन की बेटी की शादी थी, तो वो हमारे यहाँ रिवाज होता है, भात मांगने आती है बहन अपने भाई से, अपने भाई के यहाँ जाती है शादी का निमंत्रण कार्ड देने, और उसी में मतलब होता है भात मांगने का एक रिवाज होता है। तो वो बहन आई थी अपने यहाँ ओरछा भात मांगने भाई से। तो ये बड़ा भाई तो वैसे ही नाराज़ हो गया था, वो सब तो उसने तो भगा दिया और बात भी नहीं की बहन से। फिर बाद में बहन को पता चलता है, जब उससे दूसरे महल में जाती है, छोटे भाई के महल में जाती है, तो पता चलता है कि वो भाई नहीं है। और उसको पूरी कहानी का जो निमंत्रण कार्ड है शादी का वो दिया, और अपने भाई से विनती करी कि जैसे भी हो, जो भी हो उसको वो कह। उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, बहन जी की शादी है और ये कार्ड है, और आगे आपको ही संभालना है जो भी है, और वो चली जाती है। इसके बाद वो फिर मंडप को होता है हमारे यहाँ, भाई लेके जाता है, चिकट बोलते हैं हमारे यहाँ। और तो अब वहाँ पे जब मंडप के दिन वो तो बेचारी उसको पता था कि उसका भाई है नहीं, वो बड़ा भाई आने वाला नहीं है, छोटा भाई है नहीं। बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी से सामान दिख रहा था, बैलगाड़ी दिख रही थी, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं दिखता था। तो सबको लगता था कि ये कौन आ गया, मतलब ये कोई चला नहीं रहा है, और ये अपने आप बैलगाड़ियाँ चली आ रही हैं सामान से भरा हुआ, चावल आटा दाल जो भी भाई ले जाते हैं, सारा सामान बर्तन अर्तन जो भी होता है तो सब कुछ भरा हुआ था उसमें, और ले जाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। तो सबको बड़ा अचंभा हुआ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी
वो वहाँ पे जाके उन लोगों दरवाजे पे खड़ी हो गई सारी लाइन से गाड़ियाँ, तो उन्होंने सामान उतार लिया। उन्होंने सोचा कोई आ रहा होगा पीछे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर बारात आई और सब प्रोग्राम जो होते हैं नहीं वो होने लगे। और तो उस टाइम पे भी हुआ कि जब बारात खाना खाने के लिए बैठी तो फिर हमारे यहाँ ज़्यादातर पहले होता ही ऐसा था कि ज़मीन पे बिठा के और घर के लोग ही खाना परोस के खिलाते थे। तो बारात बैठी तो मामा लोग ज़्यादातर काम करते हैं, बहन के बच्चों की शादी में मामा चाचा ये लोग करते हैं। तो वहाँ पे जो पंगत बोलते हैं हम लोग, जब बैठते हैं सब बारात पूरी खाने को बैठी, तो अब परोसने वाला तो नहीं दिख रहा था, लेकिन खाना दिख रहा था कि कोई ये रख के जा रहा है, कोई वो रख के जा रहा है, कोई ये रख के जा रहा है। तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो दूल्हा होता है वो बैठ जाता है कि हम जब ही खाएंगे जब ये परोसने वाला हमें दिख जाएगा। तो जब दूल्हा जिद करने लगता है कि हम तभी खाएंगे जब हमें ये परोसने वाला जो दिखेगा, तो फिर वो उन्होंने दर्शन दिए और अपने पूरा आशीर्वाद दिया दूल्हे को दुल्हन को। और उन्होंने ये कहा कि जो भी बहन या जो भी मतलब कोई भी उनके अगर वहाँ पे निमंत्रण कार्ड पहला दे के आएंगी तो मैं मतलब उनकी सहायता करूँगा। तो तब से हमारे यहाँ ये रिवाज हो रहा है। तो हमारे यहाँ जब शादी का पहला कार्ड होता है तो सबसे पहले वहीं पर रखा जाता है, उसके बाद दूसरा कार्ड कहीं और रखा जाता है। तो वहाँ पे एक राम राजा का मंदिर भी है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी भी एक कहानी है, लेकिन वो मैं कभी और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो आज की मेरी जो कहानी है प्लीज़ पूरी सुन लीजिएगा और तभी आप लोगों को पता चलेगा, नहीं तो आप लोग को पता नहीं चल पाएगा इसका मतलब क्या है। तो और कैसी लगी कहानी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड।